everybody, this is Vaishnavi Rathore. Welcome to this amazing channel. आज में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन टॉपिक की और इस वीडियो को मैं जस्ट वन शॉट कंप्लीट करूंगी। मतलब जो आपका एक्सक्रीशन टॉपिक है ना वो आज ही आप देख रहे हो और आज ही आपका फिनिश भी हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी की एक भी लाइन मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं एक बड़ा सा टॉपिक एक्सक्रीशन। अच्छा स्टूडेंट, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि एक्सक्रीशन और इजेशन क्या ये दोनों सिमिलर प्रोसेस है या डिफरेंट है? अगर डिफरेंट है तो क्यों डिफरेंट है? आप मुझे इसका आंसर बताओ। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया, थोड़ी देर बाद मैं आपको खुद एक्सप्लेन कर दूंगी इस चीज़ को। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो सर्च कर लो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन। देखो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोले तो केमिकल रिएक्शंस। हमेशा याद रखो, जब भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की। जैसे हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, सिमिलरली हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। विदाउट केमिकल रिएक्शन तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो हमारी बॉडी में जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो क्या होता है, कुछ वेस्ट निकलता है। जैसे मैं बात करती हूँ किसके बारे में, अगर हम ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं C6H12O6, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू ये जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। और किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, O2 की प्रेजेंस में। जब ये ब्रेक डाउन होता है तो क्या मिलता है हमें CO2 मिलता है, प्लस वाटर मिलता है, बोले तो H2O, और प्लस एनर्जी मिलती है ATP की फॉर्म में, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ ATP हमें एनर्जी मिलती है। अब देखो स्टूडेंट, ATP की तो एनर्जी, ATP से तो एनर्जी हम ले लेते हैं, बट हमें CO2 वाटर का तो कोई यूज ही नहीं है। ये जो दो सब्सटेंस यहाँ पर बन गए CO2 और वाटर, ये वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, राइट। ये क्या हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट हो गए। तो CO2 जो, वेट अ सेकेंड स्टूडेंट, नाउ स्ट्रेस, मैं आपसे क्या बोल रही थी कि जो आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है ना उसमें कुछ वेस्ट रिलीज होते हैं, जैसे कि आपका CO2 हो गया, वाटर हो गया, राइट। अब इन वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा। अगर हमारी बॉडी से वेस्ट रिमूव नहीं होंगे ना तो क्या होगा पता है, हमारे जो ऑर्गन्स होंगे ना वो खराब होने लगेंगे। जो ऑर्गन्स होते हैं ना, अब भाई जितना हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए है, जितना वाटर चाहिए, वो तो हमारी बॉडी में पर्याप्त सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। बट अगर मैं बात करती हूँ ये अननेसेसरी जो बन रहा है CO2 वाटर, ये तो वेस्ट हो गया ना। कैसा हो गया, वेस्ट हो गया। और क्योंकि ये भाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, तो इन मेटाबॉलिक, इसको बोलते हैं, इन वेस्टेस को बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट। तो मेटाबॉलिक वेस्ट समझ में आ रहा है। The wastes which generate from metabolic activities is called metabolic wastes, ठीक है। तो भाई ये हो गए metabolic wastes। अब इनको रिमूव करना पड़ेगा, तो भाई अगर मैं बात करती हूँ CO2 के बारे में, तो भाई इसके पास क्या है, ये लंग से रिमूव कर देगा। CO2 जो है वो लंग से बाहर निकल जाएगा, राइट। सिमिलरली आपका जो वाटर है वो स्वेटिंग के थ्रू निकल सकता है बाहर, स्वेटिंग के थ्रू निकल जाएगा। लेकिन एक बात बताओ स्टूडेंट, उसके अलावा भी तो चीजें होती है ना हमारी बॉडी में, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट। भाई उस वेस्ट को आप कैसे बॉडी से रिमूव करोगे, कोई ना कोई तो प्रोसेस तो होनी चाहिए ना, कोई ना कोई वे तो होना चाहिए जिसके थ्रू वो रिमूव हो सके। अदरवाइज क्या होगा, वो हमारी बॉडी को हार्म करेंगे। देखो स्टूडेंट, हमारे नाइट्रोजनस वेस्टेस होते हैं ना वो इतने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, अगर वो बॉडी में कंटिन्यू एक्यूमुलेट होते गए तो क्या होगा पता है, एक दिन हम मर सकते हैं, हमारे ऑर्गन्स खराब होने लगेंगे। ऑर्गन्स खराब होंगे तो अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी हमारी। तो भाई ये चीज़ ना हो, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सिस्टम ने एक काम किया, मतलब भगवान जी ने काम किया कि उन्होंने इससे मैं बात करती हूँ अगर न्यूट्रिशन के बारे में। हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए थी तो न्यूट्रिशन प्रोसेस रखती, ठीक है। रेस्पिरेशन से एनर्जी ले लेते हैं, मतलब फूड लिया तो फूड को इनटेक करना, दैट इज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन, आप फूड लिया, मैं इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया तो पूरा न्यूट्रिशन में आ गया। अब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करा तो वो रेस्पिरेशन में आ गया एनर्जी के लिए। अब हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए एनर्जी, एक जगह तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो गया, अब उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा डिफरेंट पार्ट्स में, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस आ गई। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट आया है तो इसके लिए भी कोई हीरो आना चाहिए, दैट इज एक्सक्रीशन,
ठीक है। तो एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्टेज को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। अब नाइट्रोजनस वेस्टेज बोले तो नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है, अमोनिया, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, दे आर टॉक्सिक इन नेचर, ठीक है, या आप लिख सकते हो दे आर टॉक्सिक इन नेचर। मैं यहां पर लिख दे रही हूं, दे आर टॉक्सिक इन नेचर, ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इनको नाइट्रोजनस वेस्टेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सबसे पहली बात, दैट्स व्हाई नाइट्रोजनस वेस्टेज बोल रहे हैं। ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक है तो इनको आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू ये हमारी बॉडी से आउट होते हैं। देखो स्टूडेंट, एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे हमारा न्यूट्रिशन था, रेस्पिरेशन था, ट्रांसपोर्टेशन था, ये सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस थी। सिमिलरली आपका जो एक्सक्रीशन है वो भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस ना हो तो समझ सकते हो क्या हो सकता है, ठीक है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपसे बोला कि भाई एक्सक्रीशन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने नाइट्रोजनस वेस्टेज को रिमूव करते हैं, और वो भी यूरिन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में। तो द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज। मेटाबॉलिक वेस्टेज क्या होते हैं बच्चा बड़ी, ऐसे वेस्टेज जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान रिलीज होते हैं, मतलब कि जब हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी करवाते हैं, मेटाबॉलिजेशन करवाते हैं, तो जो वेस्टेज निकलते हैं दैट इज मेटाबॉलिक वेस्टेज, ठीक है। तो एक्सक्रीशन आप क्लियर हो गया ना। अभी मैंने आपसे बात करी थी कि भाई इजेशन और एक्सक्रीशन कैसी प्रोसेस होती है, सिमिलर होती है, डिसिमिलर होती है। सबसे पहली बात डिसिमिलर होती है। एक्सक्रीशन प्रोसेस में हम अपने बॉडी से यूरिन की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्टेज को रिलीज करते हैं। वही एक्सक्रीशन, इजेशन में क्या होता है, इजेशन में बच्चे पार्टी जो हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोसेस के थ्रू जो वेस्टेज प्रोड्यूस होते हैं उनको जब रिमूव करते हैं, दैट इज इजेशन। क्लियर हो गया, तो इजेशन एक्सक्रीशन क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, भाई देखो जैसे हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस के लिए पर्टिकुलर सिस्टम दिया था कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में न्यूट्रिशन प्रोसेस होगी, रेस्पिरेशन के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस थी कि भाई इस जगह पे रेस्पिरेशन होगी, राइट। सिमिलरली हम एक्सक्रीशन को भी क्या करेंगे, एक प्लेस देंगे, ठीक है। तो एक्सक्रीशन जिस जगह पे, जिस एरिया में होता है वो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले ये डिस्कस कर लो। देखो एक मिनट, इसको मैं कर देती हूँ, इसको कर देना, ठीक है। देखो स्ट्रेट, सबसे पहले मेन रोल, जो मेन हीरो होता है ना इसका, वो होती है किडनी। क्या होती है, किडनी जो होती है वो एक्सक्रीशन प्रोसेस करती है, मतलब जो हार्मफुल वेस्टेज होते हैं ना उसको बेसिकली, देखो स्टूडेंट्स, जो किडनी होती है ना जवाड़ी, वो क्या करती है, फिल्टर करने का वर्क करती है। मैं दूसरे पहले यूज करती हूँ, फिल्टर जो करती है ना, किडनी करती है फिल्टर, ठीक है। अभी जस्ट बता रही हूँ, पूरा मैकेनिज्म लिखवाऊंगी आपको, ठीक है। सबसे पहले तो फिल्टर करने का वर्क करते हैं। लोकेटेड कहाँ होती है, तो एब्डोमेन में लोकेटेड होती है, ये एब्डोमेन में, ठीक है। लोकेशन इनकी जो है दिख रहा हो शायद आपको, लोकेशन जो है कि एब्डोमेन में है। उसके बाद आता है यूरेटर, जो आपका फिल्टर, जो आपका यूरिन होता है उसको, यूरिन को लेके जाता है कौन, यूरेटर, ठीक है। फिर यूरेटर लेके आता है यूरिनरी ब्लैडर के पास। यूरिन जो होती है जहां पर स्टोर होती है दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। और फिर जब हमें लगता है कि भाई अब इसको बाहर रिमूव करना चाहिए, तो वो हम करते हैं यूरेथ्रा के थ्रू। तो रिमूवल ऑफ यूरिन किसके थ्रू होती है, यूरेथ्रा के थ्रू होती है। क्लियर हो गया, ये पार्ट्स होते हैं।
आपके सबसे पहले किडनी, देन फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। इसके अलावा भी कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि आपकी बात करते हैं रेनल वेन के बारे में, रेनल आर्टरी के बारे में। रेनल वेन, रेनल आर्टरी सब क्या है? ये सब ब्लड वेसल्स है, राइट। तो ये क्या करती है? ये क्या करती है? ब्लड को लेके आती है, ब्लड को लेके आती है। और जैसे ब्लड को लेके आए किसके पास? किडनी के पास। तो रेनल जो आर्टरी होती है, रेनल आर्टरी याद रखिए, रेनल आर्टरी क्या करती है? किडनी के अंदर ब्लड लेके जाती है, किडनी के अंदर ब्लड लेके जाती है। और रेनल वेन जो होती है वो क्या करती है? किडनी से बाहर ब्लड लेके जाती है। तो किडनी के अगर अंदर ब्लड जाएगा तो वो कैसा होगा? उसमें बहुत सारा वेस्ट प्रेजेंट होगा, राइट, बहुत सारा वेस्ट प्रेजेंट होगा। और जब जो ब्लड किडनी से बाहर आ रहा है वो कैसा होगा? फिल्टर ब्लड होगा। तो जो रेनल आर्टरी होती है वो इनटू द किडनी ब्लड लेके जाती है, और जो रेनल वेन होती है वो अवे फ्रॉम द किडनी ब्लड लेके जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसमें क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ऐसे बोला चाहिए, ऐसा ब्लड जो कि वेस्ट है और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, सही वाला जो फिल्टर होके आया है। ठीक है, फिर किडनी से ब्लड जाता है, जो कि अब जो इसमें रेनल आर्टरी जो ब्लड लेके आई उसमें कुछ ना कुछ तो गंदगी होगी, कुछ ना कुछ वेस्ट होगा। तो वो सभी वेस्ट किसके थ्रू? यूरेटर के थ्रू, यूरेटर के थ्रू कहाँ से चले जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू आउट हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये पार्ट्स में बहुत डिस्कस अच्छे से करने वाले हैं। और ये रेनल वेन का फंक्शन क्लियर हो गया, रेनल आर्टरी का फंक्शन क्लियर हो गया। ये जो बड़ी बड़ी दिख रही है दैट इज वेना, ये जो है ये वेना कावा है, ये है आपकी एओर्टा। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। स्टूडेंट, इससे पहले मैं इस टॉपिक को एक अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाई ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ है ना, उसको एक्सप्लेन भी तो करना है अच्छे से ताकि आप लिख के आ पाओ। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज योर यूनिसेलुलर होते हैं ना, और सेकेंड आपकी मल्टीसेलुलर। अब जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बोले तो एक सेल से मिलके बने हुए ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सिंगल सेल से मिलके बने हुए होते हैं। तो ये जो अपना एक्सक्रीशन प्रोसेस है ना, इस सिंपल डिफ्यूजन मेथड से कर लेते हैं। डिफ्यूजन बोले तो जब कोई चीज, कोई गैस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, दैट इज डिफ्यूजन। तो ये भाई अपना एक्सक्रीशन जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बड़ी आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, राइट। तो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू आपका एक्सक्रीशन हो जाता है। बट अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बोले तो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो कि मोर देन वन सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता है बेटा। उनको चाहिए होता है स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक प्लेस जहाँ पर वो अपनी एक्सक्रीशन प्रोसेस कर पाए। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करती हूँ ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं? एक्सक्रीशन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक प्लेस अलॉट की जाती है जहाँ पर जो आपका एक्सक्रीशन प्रोसेस है वो होती है। ठीक है, तो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं? अपनी बॉडी से वेस्टेज को रिमूव कर देते हैं। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक प्लेस चाहिए होती है। ठीक है, जिससे वो अपने नाइट्रोजनस वेस्टेज को रिमूव करते हैं। नाइट्रोजनस वेस्टेज क्लियर हो गया? नाइट्रोजनस वेस्टेज बोले तो यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सारे आपके नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं। इतनी बात हमको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर लिखना चाहते हो लिख लो, एनसीईआरटी का पॉइंट लिखना तो पड़ेगा, देखो जरा सा। नाउ स्ट्रेस आप बात करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। भाई ह्यूमन बीइंग्स कैसे एक्सक्रीशन प्रोसेस करते हैं ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, एक बार फिर से समराइज करा देती हूँ आपको कि भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम के टाइप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अ पेयर ऑफ किडनी, दो किडनी होती है जो कि फिल्टर करती है। फिर आपके पास अ पेयर ऑफ यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा है जो कि क्या करता है? किडनी से जो आपका वेस्ट यूरिया बोल रहे यूरिन जो रिलीज हो रही है वो जाती है यूरेथ्रा में। फिर यूरेथ्रा से जाती है वो किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? इसको स्टोर करता है, तब तक स्टोर करता है जब तक वो बाहर ना हो जाए। कहाँ से? फ्रॉम यूरेथ्रा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो रही है? डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का डायग्राम है। अभी शायद आपको जो मैंने बनाया वो समझ में ना आ रहा, बट एनसीईआरटी का तो समझ में आ ही रहा होगा, राइट ना? तो रफी समझ लो इसको, लेकिन अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेना। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक्सक्रीशन की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, ठीक है, फिर
फिर आपको लिखना है कि मल्टीसेल ऑर्गेनिजम्स कैसे करते हैं, यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स कैसे करते हैं, ये कॉपी में लिखने को बता रही हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे कि एक्सक्रीशन ह्यूमन बीइंग, फिर उसके पार्ट्स लिखोगे। सबसे पहले लिखोगे फर्स्ट पार्ट अ पेयर ऑफ किडनी, सेकेंड पार्ट अ पेयर ऑफ यूरेथ्रा, थर्ड होगा यूरिनरी ब्लैडर एंड फोर्थ होगा आपका यूरेथ्रा। अच्छा यूरेटर अपोजिट बोल दिया क्या मैंने आपको, a pair of ureter राइट ना, और फिर ये a pair of पेयर नहीं यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स पार्ट्स होते हैं इसके, ये आप लिख लोगे। देन फिर आप लिखोगे प्रोसेसेस, की प्रोसेसेस क्या है, ठीक है। किडनी देखो, सबसे पहले किडनी जो होता है वो लोकेटेड होता है एब्डोमेन में, हमारे एब्डोमेन में, मतलब बोले तो पेट में। पेट अब देखो पेट में क्या बोला, 2 टाइप की कैविटी होती है, एक होती है एब्डोमेन कैविटी, एक होती है थोरेसिक कैविटी, पढ़ा है आपने क्या। तो ये जो अपर पार्ट होता है हमारा चेस्ट, जो अपर पार्ट होता है ना दैट इज थोरेसिक, और नीचे वाला एब्डोमेन में आता है। तो हमारा जो आपका हमारी किडनीज होती है वो एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होती है, और थोड़ा पीछे साइड प्रेजेंट होती है, मतलब हमारी बैकबोन में, इधर साइड प्रेजेंट होती है, बैकबोन में प्रेजेंट, बैकबोन में नहीं, बैकबोन के पास, ठीक है, आसपास प्रेजेंट होती है। तो लिखा हुआ है कि लोकेटेड इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन में लोकेटेड है भाई, वन ऑन ईदर साइड ऑफ बैकबोन, मतलब कि ये हमारी बैकबोन है तो इसके एक इधर होगी एक इधर होगी, ठीक है। ये बोला जा रहा है। फंक्शन क्या होता है भाई इसका, ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड को फिल्टर करने का काम जो होता है वो आपका किडनी का होता है, जिससे वो नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल लेती है और उसको रिमूव कर देती है बॉडी से। अब कुछ एक्सक्रीशन में प्रोसेसेस है। सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है भाई, तो बताया भी था मैंने आपको कि रीनल आर्टरी जो होती है ब्लड को लेके आती है और फिर आपकी किडनी में पहुंचाती है, ठीक है, किडनी में पहुंचाती है। अब किडनी क्या करती है, उसको फिल्टर करती है, उसको फिल्टर करती है, किसको, ब्लड को फिल्टर करती है, ब्लड को फिल्टर करती है। ब्लड फिल्टर हो गया, चला गया किसके थ्रू, रेनल वेन के थ्रू। तो वही लिखा हुआ है कि रेनल आर्टरी ब्रिंग इन ब्लड कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट। रेनल आर्टरी ऐसा ब्लड लेके आती है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है और उसको किडनी के पास लेके आती है, ठीक है। सॉरी फॉर स्टोरी। फिर किडनी क्या करती है, उसको फिल्टर करती है, किडनी ने फिल्टर कर दिया ब्लड को, फिर क्या करा दिया, फिर जो किडनी ब्लड को फिल्टर कर दिया, ब्लड जो है वो वेन के थ्रू बाहर निकल गया। अब वेन के थ्रू बाहर निकल गया, जो बचा हुआ था, जो वेस्ट था, वो क्या हुआ, यूरिन की फॉर्म में, यूरिन प्रोड्यूसेस इन द किडनी, यूरिन जो होती है आपकी किडनी में प्रोड्यूस होती है, फिर पासेस थ्रू द यूरेटर्स, फिर यूरेटर के जो पास होती है, फिर वो कहाँ चली जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में चली जाती है, फिर यूरिनरी ब्लैडर से बाहर, ठीक है। तो यूरिन प्रोड्यूसेस इन द किडनी passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released from the urethra। तो ये आपको पॉइंट्स अपने एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बोली कॉपी में लिखने, और एनसीईआरटी सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन बच्चे पार्टी एक सवाल जो माइंड में आपको राइज होना चाहिए, ये जो किडनी है ये ब्लड को फिल्टर कैसे करती है, किडनी ब्लड को फिल्टर कैसे करती है। तो एनसीईआरटी में ज़्यादा डिटेल में तो गिवन नहीं है, बट ये जितना गिवन है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हमें पूरे डायग्राम को रख करके नेफ्रॉन का डायग्राम छोटा सा, ज़्यादा डिटेल अच्छे से नहीं बनाऊंगी, बट आपको समझ में आ जाए वैसा बना दूंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं किडनी को थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं, किडनी के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो किडनी में ब्लड को फिल्टर कर रही है, ठीक है। अब कोई ना कोई तो चीज़ होगी ना, तो वो होते हैं आपके नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स, अब पता है नेफ्रॉन जब फर्स्ट टाइम हम ये वर्ड सुनते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने ये वर्ड पहले भी पढ़ा है, बट इन रियलिटी हमने ये वर्ड आज ही, बल्कि अभी मैं आपको बता रही हूँ, इससे पहले आप ये वर्ड आपने कभी सुना भी नहीं होगा। नेफ्रॉन और न्यूरॉन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, क्योंकि हम न्यूरॉन से नेफ्रॉन को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट इन रियलिटी ये दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो नेफ्रॉन जो होते हैं हमें जन्म से जितने भगवान जिन्हें दे दिए हैं ना उतने ही होते हैं। वो डिस्ट्रॉय तो हो सकते हैं, खत्म तो हो सकते हैं, बट बन नहीं सकते हैं, पहली बात तो ये है। तो इसलिए अगर हमें अपने नेफ्रॉन्स को बचा के रखना है ना, तो बहुत पानी पीना चाहिए, मतलब बहुत मैसे जितना हमें एक पर्टिकुलर डे में चाहिए होता है उतना अमाउंट हमें पानी का लेना चाहिए, ताकि हमारा जो नेफ्रॉन है वो अच्छे बने रहे और हमारी जो किडनी है वो फेल ना हो पाए, ठीक है। समझ रहे हो। तो नेफ्रॉन होते क्या है, सबसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। एनसीईआरटी में बहुत अजीब सा स्ट्रक्चर गिवन है जो ये समझ में नहीं आता है, बट मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा इजी वे में इसको समझाने की कोशिश करूँ, इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, ठीक है। नेफ्रॉन के बारे में बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा डेफिनेशन दे देती हूँ आपको कि भाई ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर
ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है बच्चे पार्टी, वो ब्लड को फिल्टर करता है। क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है। अब ब्लड को फिल्टर करता है, वो लोग करते हैं क्योंकि एक किडनी में सिर्फ एक नेफ्रॉन नहीं होता, बल्कि मोर देन वन नेफ्रॉन्स, मतलब मिलियंस में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट। मिलियंस में मुझे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता है, बट यार ये तो पता है कि लार्ज नंबर में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी किडनी में, ठीक है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। क्यों है फंक्शनल यूनिट? क्योंकि भाई ये ब्लड को फिल्टर कर रही है। तो कोई आपसे पूछे डेफिनेशन की भाई नेफ्रॉन है क्या, तो क्या बोलोगे कि नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। आप देखो इसका मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म में सबसे पहले लिखा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब ग्लोमेरुलर क्या है, इसको डायग्राम एक्सप्लेन कर दूं तो समझ में आएगा आपको। देखो ये आपको दिख रहा है डायग्राम, ठीक है। अब इसमें देखो स्ट्रेंथ, ये हमें दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, दैट इसको बोलते हैं बोवेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोवेन्स कैप्सूल बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है ना छन्नी लाइक स्ट्रक्चर, ये यही तो होता है, मेन फिल्टर करता है। ये जो है मेन ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। जो ब्लड इसमें जाता है ना, तो ये पहले कुछ चीजों को क्या करने से आपका फिल्टर होता है ना, जैसे नॉर्मल समझ चाय की जो छन्नी होती है, ठीक है ना, उसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, चाय छानते हैं तो क्या होता है कुछ अमाउंट। हाँ तो आपसे क्या बोली थी कि जो चाय होती है वो जब छानते हैं हम लोग, तो उसमें जो चाय की पत्ती होती है वो अदरक होती है, वो सब ऊपर रह जाता है, बाकी चाय जो हमारी वो ठंड आती है। सेम यहाँ भी होती है, जब ब्लड से जाता है तो कुछ ऐसा सब्सटेंस जो कि बाहर निकल सकते हैं, जो कि बच रह सकते हैं, वो सब इसी का फिल्टर जाते हैं, ठीक है ना। जब ब्लड इसमें ग्लोमेरुलर में से इसमें आपके बोवेन्स कैप्सूल में जाता है टिब्यूल में, आपको दिख रही है टिब्यूल है, ये पूरा टिब्यूल है। इसमें आपके डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल होती है, ठीक है ना। तो ये आपको दिख रही है कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। इंसाइड में इतना ही, मैं उसमें डिटेल जा रही हूं। कलेक्टिंग डक्ट होती है, ये आपको बताया ये पूरी टिब्यूल होती है, आपकी टिब्यूल होती है। इस टिब्यूल में आपके कलेक्टिंग और डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल और होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है, दो टाइप की होती है। तो स्टूडेंट्स आपसे ये बोल रही थी, जो हमारी टिब्यूल्स होती हैं वो क्या करते हैं, फर्दर रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। जो यूरिन होती है, यूरिन नहीं बोले, जो फिल्ट्रेट जो होता है। अब देखो जो आपका ब्लड था वो जब ग्लोमेरुलर से पास हुआ तो अब वो बन गया फिल्ट्रेट। क्या बन गया? फिल्ट्रेट बन गया, फिल्ट्रेट, ठीक है। अब जब ये फिल्ट्रेट फर्दर इसे पास होता है टिब्यूल से, तो इसे रीअब्जॉर्प्शन होता है। जो आपको ब्लड कैपिलरीज, ब्लड ये ब्लू कलर से ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज, ठीक है। और ये रेड से जो दिख रही है, ये आपको क्या दिख रही है? ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स में आपकी जो वेन्स और आर्टरीज, ठीक है, वेन्स और आर्टरीज। आर्ट में कौन सा लिखूं मैं? वेन्स, ठीक है, वेन्स, ठीक है, वेन्स और आर्टरीज होती है इसके आसपास। तो अब ये क्या होता है, जब ब्लड इससे पास हुआ, यहाँ पर गया, फिल्ट्रेट जो गया, अब इसमें फर्दर कुछ ना कुछ बचा हुआ, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट अमीनो एसिड हो गया। तो इन सब का क्या होता है? फर्दर रीअब्जॉर्प्शन होता है टिब्यूल में। अब जब फर्दर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, फिर क्या होता है? ट्यूबुलर फिल्ट्रेट पास इनटू, देखो फर्स्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया, फिर फिल्ट्रेट जो है पास हुआ टिब्यूल्स में, ठीक है। फिर टिब्यूल में फर्दर रीअब्जॉर्प्शन हुआ किसका? सोडियम आयन का, ठीक है, पोटेशियम का। इसके साथ ही साथ हम ग्लूकोज का भी आता है, ग्लूकोज, सॉल्ट उसी में आ जाएगा, लिख देती हूँ सॉल्ट, इसमें आता है सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ठीक। ग्लूकोज सॉल्ट हो गया आपका, अमीनो एसिड, ठीक है, इनका फर्दर रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर भाई ये जो होता है, ये पूरा जो आपका अब जो यूरिन बन के फॉर्मेशन हो गया, वो अब सिक्रेशन इनटू कलेक्टिंग डक्ट। अभी जो आपको कलेक्टिंग डक्ट दिख रही है, जो कि ओपन होती है, ओपन होती है किसमें जाके? आपके यूरेटर में, ठीक है। तो ये अब फर्दर क्या होती है, ये फर्दर बेसिकली ओपन होती है यूरेटर में जाकर, फिर यूरेटर से आपका जो ब्लड है यूरिनरी ब्लैडर चला जाता है, फिर यूरेथ्रा से बाहर, ठीक है। तो इसमें जो ब्लड था जब आइडिया आपका, वो जो फर्दर वेस्ट है अब वो रिमूव हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन का फंक्शन होता है। नेफ्रॉन आपका फंक्शन आपको समझ में आ गया। नेफ्रॉन क्या होता है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपके ये पार्ट्स होते हैं ग्लोमेरुलस और आपका टिब्यूल, फिर आपका कलेक्टिंग डक्ट। ग्लोमेरुलस से आपका फिल्ट्रेट, जो आपका ब्लड के पास होता है, जिससे आपका फिल्ट्रेट निकलता है, फिल्ट्रेट जाता है किसमें? टिब्यूल से, टिब्यूल से वो कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, फर्दर यूरेटर में जाता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरिनरी ब्लैडर से आपका यूरेथ्रा के थ्रू ब्लड रिमूव हो जाता है, ठीक है। ऐसा होता है, क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। पार्टी हीमोडायलिसिस से
एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने ब्लड को फिल्टर करते हैं, और ये हम तब करते हैं जब आपकी या फिर किसी की भी आपकी तो ना ही हो, किसी भी पर्सन की फॉर एनी काइंड ऑफ रीजन उसकी किडनी फेल हो गई है और वो चाहता है इस संसार में जीना चाहता है, जीवित रहना चाहता है, तो भाई उसको क्या करते हैं डॉक्टर्स? हीमोडायलिसिस प्रोसेस के थ्रू उसका जो ब्लड है उसको प्योरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो हीमोडायलिसिस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है थ्रू आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से हम ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। क्लियर? नाउ डायलिसिस का मतलब क्या होता है? द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ पर्सन इन केस ऑफ किडनी फेलियर। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम ब्लड को क्लीन करते हैं जब मान लो किसी कारणवश किसी की किडनी फेल हो गई है। ठीक है, तो ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। अब ये इंसान लेटा हुआ है, बेचारे की किडनी फेल हो गई है, तो अब इसको क्या करना है? डायलिसिस प्रोसेस, हीमोडायलिसिस प्रोसेस के थ्रू हम चाहते हैं कि किडनी का जो ब्लड है वो किडनी का पूरी होल बॉडी का ब्लड है वो फिल्टर हो पाए। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसमें बहुत सारे टिब्यूल्स प्रेजेंट है। अब ये जो टिब्यूल्स है ना, ये बेसिकली सेमी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी हुई है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी हुई है, और इनसे जब ब्लड पास होता है तो ब्लड फिल्टर होता है। ठीक है, ये फिल्टर करने में ब्लड को हेल्प करती है। इसके अंदर होता है हीमोडायलिसिस सॉल्यूशन। क्या होता है? हीमोडायलिसिस सॉल्यूशन। डायलिसिस वर्ड तो क्लियर है ना आपको? ठीक है, और ये क्या है? लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप, और ये है लाइन फ्रॉम एपेरेटस टू वेन। ठीक है, ब्लड इस हाथ से निकाला गया और ये ब्लड यहाँ से पास हुआ, यहाँ पर गया, फिर यहाँ से इस टिब्यूल से पहुंचा। इन टिब्यूल से पहुंचने के बाद क्या होगा? ये जो ब्लड है, ये जो पाइप दिख रहा है ना आपको, ये पाइप, इसमें जो वेस्ट होता है, तो क्या होता है? वेस्ट होता है आपका, जैसे आपका यूरिन होती है ना, यूरिन, वैसे आपका जो वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, वो इसमें जाता है, इससे पास होता है, इस बॉटल में चला जाता है। ठीक है, आपका वेस्ट निकल गया, फिर जो अब प्योरीफाइड ब्लड होता है, ठीक है, वो इसमें चला जाएगा, और फिर इस ब्लड से, इससे ट्यूब से यहाँ से निकला, फिर यहाँ पहुंचा, यहाँ से फिर इंसान के अंदर डाल दिया गया। तो ये जो प्रोसेस होती है ना होल, इसको हीमोडायलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो हीमोडायलिसिस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं? ब्लड को फिल्टर करते हैं। आर्टिफिशियल केस में जब भाई आपका जो पर्सन है उसकी किडनी फेल हो गई तब हम इसका यूज करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, जो आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल ही होता है, नेचुरल होता है। अब नेचुरली जो भगवान ने हमें किडनी प्रोवाइड करी है ना, तो जब तक वो सही सलामत होता है हम जीवित रह सकते हैं। अब ये हीमोडायलिसिस का जो इंसान को अंदर रखा जा सकता है, बट कितने टाइम तक? 1-2 साल, 3-4 साल, उससे ज़्यादा तो नहीं ना। तो इसमें दिक्कत तो होती है, बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, महंगा भी है काफ़ी, सब इसको अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम एक्सक्रीशन प्लांट्स पढ़ाते हैं और फिर खत्म टॉपिक। ज़्यादा तो नहीं लिखा है, लेकिन कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि भाई सबसे पहला जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो आपका प्लांट्स निकालते हैं, दैट इज O2, ऑक्सीजन, राइट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में CO2 का तो वो यूज़ करते हैं, ठीक है, CO2 तो हमें चाहिए होती है, बट O2 की बात करते हैं तो O2 क्या होता है? वो रिमूव करते हैं। तो वो रिमूव किसके थ्रू करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू करते हैं। तो स्टोमेटा के थ्रू वो अपने O2 वगैरह को रिमूव करते हैं। ठीक है, और फिर बात करें एक्सेस वाटर रिमूव बाय ट्रांसपिरेशन। अब मैंने बोला ना कि वाटर का कंसंट्रेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म में, प्लांट ही क्यों ना, एनिमल्स में हो सकता है। अब एक्सेस वाटर कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा ना तो प्लांट्स तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स जो होते हैं वो अपने एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं। ठीक, वेरी नाइस। और भी कुछ वेस्ट होता है, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड इन वैक्यूल। जो वेस्ट होता है वो वैक्यूल्स में स्टोर हो जाता है, और कुछ प्लांट्स में लीव्स में स्टोर होता है, कुछ प्लांट्स में लीव्स में भी स्टोर हो जाता है। दैट्स व्हाई लीव में स्टोर होने के बाद क्या होता है? लीव्स में अब पत्ते झड़ जाती है ना, तो लीव गिर जाती है और फिर वेस्ट में रिमूव हो जाता है। ठीक है, दूसरा होता है अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन ऑल एज रेजिन्स और गम्स, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। क्या हो रहा है? ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो रेजिन्स और गम्स की फॉर्म से भी निकलते हैं। प्लांट्स में देखा होगा आपने, उनकी वुड पे आपको रेजिन्स और गम्स निकले हुए दिखाई देते हैं, तो ये भी वेस्ट हो गया। और क्या हो सकता है भाई? कुछ वेस्ट ऐसा भी होता है जो प्लांट्स क्या करते हैं? सॉइल को प्रोवाइड कर देते हैं, सॉइल को, ठीक है ना। तो ये कुछ वेस्ट होते हैं प्लांट्स के। इसी के साथ हमारा एक्सक्रीशन है वो इन प्लांट्स वो भी खत्म हो गया, और पूरा टॉपिक एक्सक्रीशन वाला भी खत्म हो गया है। समझ गया ना? तो भाई फाइनली चैप्टर इज ओवर एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में किसके बारे में, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय।